अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर गज़ाला ताहिर, लाइफ कोच काउंसलर, एक बार फिर आपके सामने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो पेरेंटिंग के हवाले से है, ज़िद्दी बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी जिसमें पेरेंटिंग टिप्स बताई गई थी, उससे देखने के बाद कुछ लोगों ने सवालात किए कि पेरेंटिंग के हवाले से जो बच्चे बात नहीं मानते उनके ऊपर कोई वीडियो बनाएं कि कैसे बच्चों से अपनी बात मनवाई जाए। तो इसी हवाले से आज की वीडियो में हम कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि तरबियत, पहले इस नंबर पर अगर हम देखें कि तरबियत क्या है, तो अमूमन वालिदैन ये समझते हैं कि बच्चों से अपनी हर बात मनवा लेना और यही तरबियत का एक जो क्या कहेंगे इसको, तरबियत का एक उसूल है या तरबियत की जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि बच्चा बात मानता हो, वालिदैन का कहना मानता हो, उनकी हर बात पर वो मुतमईन हो, तो वालिदैन भी मुतमईन होते हैं कि बच्चा जो है वो हमारी बात मानता है। और दूसरे नंबर पर बच्चे की पढ़ाई पर फोकस करना और उसके अच्छे नंबरों का आना, वालिदैन की नज़र में ये दो चीज़ें बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बेशक ऐसा भी है, लेकिन ये पर तरबियत का कोई मौसर अंदाज़ नहीं है कि बच्चा हर बात हमारी मानने लग जाए। हमें उसको इतनी स्पेस देनी है, इतनी आज़ादी देनी है कि उसको, वो दुनिया को ख़ुद एक्सप्लोर करे, वो इस बात को समझता हो कि हम सामने मौजूद ना भी हों तो वो कैसे अपने आप को किसी गलती से रोकने के काबिल हो। ये असल में तरबियत है कि जहाँ पर हम इस्लाह नफ्स करते हैं, जहाँ पर हम ये बात बच्चे के अंदर उसके जो लाशऊर है उसमें इस बात का हम बिठा देते हैं, या हम कोशिश ये करते हैं कि उसके सामने ऐसा कोई काम ना करें, ऐसी कोई गलती हम खुद ना करें जिससे कि बच्चा ये चीज़ सीखे कि जब कोई ना देख रहा हो तो गलती की जा सकती है। ये कैसे होगा जब बच्चे के सामने वालिदैन कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो गलत हो। यानी अपनी इस्लाह की फ़िक्र करना पहली ज़िम्मेदारी है। सेकंड नंबर पर हम बच्चे की इस्लाह करेंगे। हमने अपना ज़िंदगी का मकसद क्या बनाया हुआ है कि हम ये समझते हैं कि बच्चों को बेहतरी के रास्ते पर लगाना हमारी ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद है। जबकि पहले हमसे हमारे मुताल्लिक़ सवाल किया जाएगा, हमसे बच्चों के मुताल्लिक़ पहले नहीं पूछा जाएगा। पहले अपनी जवाबदेही के लिए हमें ख़ुद को तैयार करना है। जो शख़्स खौफ़ खुदा रखता है वही तरबियत के तकाज़ों को भी पूरा कर सकेगा। वजह क्या है कि हमसे दीन ने जिस चीज़ की डिमांड की है वो क्या है कि हम किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करें। जो शख़्स किसी की भी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करता है वो कभी भी तरबियत के तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकेगा। इस बात को हमें बहुत ध्यान के साथ समझना है कि बच्चा हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस तरह से उसकी तरबियत करनी है कि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। उसको इस तरह से हम ट्रेन करें, इस तरह से हम उसकी ज़हन साज़ी करें कि उसकी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत हमने की हो, तब उसकी सेल्फ़ इस्टीम हाई होती है। उसकी सेल्फ़ इस्टीम हाई होती है तो वो ज़िंदगी के तकाज़ों को पूरा करने के काबिल होता है, वो अपने अंदर से बुराइयों को दूर करने पर आमादा होता है। अगर सेल्फ़ इस्टीम लो होती है तो उसको अपनी बुराइयाँ, अपनी गलतियाँ, अपनी कोताहियाँ नज़र ही नहीं आती हैं। तो इस हवाले से हम तरबियत का पहला उसूल हमें ये तय करना है कि हमें बच्चे की इस तरह से इस्लाह करनी है कि हम मौजूद हों या ना हों, वो किसी गलती को करने पर आमादा ना हो। उसे मालूम हो कि एक बहुत बड़ी ज़ात है जो कि उसकी निगरानी कर रही है, जो कि उसको देख रही है और उसको अपने अमल का जवाबदेह होना है। हर शख़्स को अपने अमल की फ़िक्र करनी है। तो ये हमें पहला उसूल समझना है तरबियत के हवाले से। उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे अमूमन, जो सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, वो सबसे ज़्यादा जो उनकी प्रॉब्लम है वो आजकल यही है कि बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं और बात नहीं मानते। उन्हें कुछ भी कहते रहें लेकिन वो आगे से वही करते हैं जो उन्हें करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक बात को समझेंगे कि बच्चा क्या इस ज़िद के साथ ही पैदा हुआ था? उसको ज़िद्दी किसने बनाया? थोड़ा-सा इस सवाल के ऊपर गौर करें, अपना जायज़ा लें और देखें कि बच्चे ने ज़िद कैसे सीखी। क्या हमेशा बच्चा ही ज़िद करता है या हम भी बच्चे के साथ ज़िद करते हैं? जब हम बच्चे को बार-बार एक ही बात रिपीट करते हैं, खाना खा लो, सो जाओ, उठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, एक ही चीज़ हम बार-बार, बच्चा नहीं अगर वो बात हमारी मानता, हम उसे बार-बार रिपीट करते हैं, बार-बार रिपीट करते हैं, तो ज़िद हम करते हैं या बच्चा करता है? बच्चा खाना नहीं खा रहा, हम ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ जाते हैं कि खाना अभी खाना है, खाने का टाइम हो गया है, खाना खाना है।
सब के साथ बैठो खाना खाओ। बेशक ये सारी अच्छी बातें हैं, ये चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी है कि सब एक साथ बैठकर खाना खाएँ, ये उसूल होना चाहिए। लेकिन अगर बहुत छोटे बच्चे हैं और वो इस बात को नहीं समझ रहे, तो हम उन्हें कभी-कभी रिलैक्स भी कर सकते हैं कि चलो ठीक है। अगर हम हर वक़्त उनके पीछे पड़े रहेंगे, अपनी बात उनसे मनवाना चाहेंगे, तो वो भी ज़िद हमसे ही सीखते हैं। जब हम अपनी बात उनसे मनवाना चाहते हैं, तो वो भी फिर इसी रवैये को अपना लेते हैं। दूसरी अहम बात क्या होती है कि बच्चे क्यों ज़िद्दी होते हैं, कि जब हम बच्चे को किसी चीज़ से एक बार मना कर देते हैं, उसके बाद जब बच्चा रोता है, चीखता है, ज़िद करता है, तो या कोई मेहमान बैठे हुए हैं, उनके सामने मिसबिहेव करता है, किसी मार्केट, किसी बाज़ार में बच्चा मिसबिहेव करता है, तो हम इस बात से खौफ़ज़दा हो जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। सबके सामने बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है और इस वक़्त अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए हम बच्चे के हाथों मजबूर हो जाते हैं और हम उसकी ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। इस बात को बच्चा बहुत अच्छी तरह से सीख लेता है। जब कभी भी बच्चे से आप एक बार मना कर दें कि वो आप उस काम को नहीं कर सकते, तो फिर आप उसको जितना भी वो रोए, चीखे, चिल्लाए, कुछ भी करे, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, उसके बाद वो समझ जाएगा कि उसकी ज़िद जो है वो रोने-धोने से पूरी नहीं की जाती। सबसे पहली चीज़ ये देखें कि बच्चे को नीड्स में और वांट्स में फ़र्क करना सिखाएँ। जो बच्चे की ज़रूरियात हैं, उसे दूध चाहिए, उसे पानी चाहिए, उसे खाना चाहिए, ये उसकी ज़रूरियात हैं। इनको बग़ैर कहे भी पूरा करें और बच्चा जब कहे, जब माँगे, तब भी उसकी ज़रूरियात को पूरा करें, बग़ैर मना किए। और जब बच्चा किसी गैर ज़रूरी चीज़ के लिए ज़िद करे, जो कि उसकी सिर्फ़ एक ख्वाहिश है, ठीक है, उसको हमेशा पूरा ना करें। उसको आदत होनी चाहिए कि हर वक़्त उसकी हर बात काबिल कबूल नहीं होगी, उसको नहीं सुनने की भी आदत होनी चाहिए। जब हम बच्चे को इस तरह से परवान चढ़ाते हैं कि उसकी हम किसी बात को, किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं करते, हमारे पास क्या क्राइटेरिया है ख्वाहिशात को रद्द करने का? हमने अपना क्राइटेरिया ये बनाया हुआ है कि अगर हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो हम बच्चे की हर बात मान लेते हैं, चाहे वो उसकी ज़रूरत है उस चीज़ की उसको उस वक़्त या नहीं है। लेकिन अगर हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर हम मना करते हैं। तो हमें ये नहीं देखना कि हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमें ये देखना है कि बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। जब हम उसकी गैर ज़रूरी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, आज वो छोटी-छोटी चीज़ों की डिमांड करता है, कल वो बड़ी-बड़ी चीज़ों की डिमांड करने लग जाता है। और जब उसे आदत नहीं होती नहीं सुनने की, तो फिर आप जब उसकी ख्वाहिशात को रद्द करते हैं इस वजह से कि आप उसको पूरा करने के काबिल नहीं हैं, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर वो बच्चा मज़ीद बदतमीज़ी पर उतर आता है, मज़ीद वो गलतियों पर उतर आता है, वो किसी भी तरह से उस चीज़ को पूरा करना चाहता है। तो इस चीज़ को बचपन से हमें देखना है कि उसकी हर ख्वाहिश को हम पूरा ना करें। इस तरह से हम बच्चे को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। अमूमन जो बच्चे छोटी-छोटी चीज़ों की तरफ कोई ऐसी गलती करते हैं जो कि इतनी ज़्यादा, मतलब उस पे मना करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बच्चा जैसे किसी स्विच पर में हाथ डाल रहा है या कोई इस तरह की चीज़ कर रहा है कि उसके अंदर एक तजस्सुस मौजूद है। बच्चा जो है वो अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से कभी पानी में चला जाता है, कभी वो हर हर जगह वो ऊपर से कूदने की कोशिश करता है, ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। जब उसको चढ़ना नहीं भी आता, बेड पर, सोफ़े पर, आप देखें वो बच्चा चढ़ने की कोशिश करता है। हम उसे खौफ़ज़दा करते हैं कि गिर जाओगे, इधर नहीं चढ़ो, इधर नहीं उठो, इधर नहीं बैठो, ये काम नहीं करो। यानी मुसलसल हम उसको नहीं, नहीं, नहीं के साथ उससे हम बात करते हैं। तो हमें वहाँ पे क्या करना है कि बेशक जहाँ पे बच्चे को नुकसान का ख़तरा है, वहाँ से बच्चे को बचाएँगे, हटाएँगे, लेकिन उसकी तवज्जो को गैर महसूस तौर पर किसी और तरफ मबज़ूल कराएँ। बच्चा अगर जो है वो किसी स्विच को हाथ लगा रहा है, तो उसको वहाँ से कि आओ ये काम करते हैं, आओ ये खेलते हैं, उसको कोई टॉय दें, उसे कोई और चीज़ दिखाएँ कि वो उसकी तरफ माइल हो जाए। बजाय ये कि उसको डाँट कर, चीख कर, खौफ़ज़दा करके वहाँ से हटाएँ कि ये क्या कर रहे हो, करंट लग जाएगा, ये ना काम नहीं करो, गिर जाओगे, पानी में नहीं जाओ, सर ठंड लग जाएगी। इस तरह से जब हम बच्चे को बोलते हैं, तो एक तो हम उसके अंदर खौफ़ पैदा कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि जब हम मुसलसल उसको नहीं, नहीं करते हैं, हर बात में हम उसकी जो है वो नहीं के साथ उससे मुखातिब होते हैं, तो बच्चा भी यही सीख लेता है और वो भी हमारी किसी भी बात के जवाब में नहीं कहता है। उसे मालूम होता है, क्योंकि उसने बार-बार ये सीखा होता है कि उसको हर बात में नहीं कहा जाता है, उसको मना किया जाता है, उसको टोका जाता है। तो जब हम भी उसे किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, हम उससे कोई काम कहते हैं, तो वो भी अपने जुमले का आगाज़ नहीं से करता है। तो जब हम इन छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर बचपन से अमल पैरा होंगे, बचपन से हम इन चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे, तो हम देखेंगे कि इन हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है वो बेहतर होती चली जाएगी। बच्चों के साथ हमारी एक बाउंडिंग बनती चली जाएगी। बच्चे से बाउंडिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, उसको क्वालिटी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बाउंडिंग किस तरह से बनेगी?
جب ہم وہ کام کریں گے، ہم ان ٹاپکس پر بات کریں گے جو بچہ سننا چاہتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ سنیں۔ جب ہم عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بچے کے ساتھ اگر بیٹھتے بھی ہیں تو ہم اس سے اپنی بات کرتے ہیں، اس کو ہم یا تو سمجھا رہے ہوتے ہیں کسی بات پہ کہ بدتمیزی نہیں کرنا چاہیے، بری بات ہے، کسی کے سامنے اس طرح بات نہیں کرتے، شور نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یعنی ہم اس کو یا تو کوئی نہ کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں، یا ہم اس سے پڑھائی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اسکول کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم خود بول رہے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بچہ سنتا رہے ہماری بات۔ تو اگر ہمیں اچھی باؤنڈنگ بنانی ہے تو ہمیں بچے کو سننا ہوگا، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، وہ کس طرح سے بات کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم اس کی بات کو اس کے انداز میں سنیں گے، اس کو ہم بیچ میں انٹرپٹ نہیں کریں گے، اس کی مرضی کی بات کریں گے، تو وہ آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ ایک باؤنڈنگ بنائے گا، اپنی باتیں شیئر کرے گا، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اندر سے اس کی مرضی کیا ہے، اس کی رائے کیا ہے۔ گفتگو کا مطلب جو ہے وہ صرف بولنا نہیں ہے، بلکہ اچھا سننا بھی جو ہے وہ کمیونیکیشن اسکلز کی جو پہلی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم گڈ لسنر ہونا چاہیے۔ گڈ لسنر جو ہے وہی گڈ اسپیکر بھی ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ اپنی مرضی کی بات نہیں کریں گے، ہم اس کی مرضی کی بات بھی سنیں گے۔ کبھی ہم دن میں کوئی ایسا ٹائم نکالیں، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، کہ جہاں پہ ہم اس کی مرضی سے اس کے ساتھ کھیلیں، جو وہ کرنا چاہتا ہے، جس طرح وہ کھیلنا چاہتا ہے، اس کو ٹوکیں نہ، اس کو منع نہ کریں، بلکہ اس کی مرضی کے مطابق خود بھی ہم اسی طرح سے رہیں جیسا وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، جیسا وہ ہم سے چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم بچے کو ڈیل کرنا سیکھتے ہیں، اور یہ چیزیں ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں۔ عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ہم جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم بار بار ایک ہی بات کو دہراتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اس کام کو فوری طور پر کر لے۔ تو ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اس کو اس طرح سے لے کر چلنا ہے کہ بار بار ریپیٹ کرنے کے بجائے اس کو ہم پھر آہستہ نظر انداز کر دیں، یعنی کہ ایک ہی چیز کو بار بار اگر دہرائیں گے تو وہ بچہ اس چیز سے ضد ہی بچے کے اندر ڈیولپ ہوگی۔ بچے کی بات کو بہت خاموشی سے، بہت تحمل کے ساتھ سنیں، اور اس وقت کسی بھی قسم کی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اس کو کبھی یہ نہ کہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جلدی بات کرو۔ اس طرح سے وہ کبھی بھی اپنی بات پوری طرح سے نہیں کر پائے گا۔ اسے پوری طرح سے بولنے دیں، ٹائم نکالیں بچے کے لیے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ ہماری پہلی پریارٹی ہے، تو اس کو جو ہے وہ ہمیں پورا اپنا ٹائم دینا چاہیے، کوالٹی ٹائم دینا چاہیے، تاکہ بچہ ہماری باتوں کو سمجھ سکے۔ ہر وقت بچے کو اگر ہم ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں گے تو یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کرنی ہمیں، اور پیار سے اس کے ساتھ بات کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو پیمپر نہیں کرنا، اس کی ہر خواہش پورا نہیں کرنا۔ اگر ہم اس کی ہر خواہش پورا کرتے چلے جائیں گے تو پھر بچہ جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈز بڑھتی چلی جائیں گی، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ ہم اس کی خواہشات پورا کرنے کے جب قابل نہیں ہوتے، ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ہم شکووں اور شکایات پر اور بچے کو بلیم کرنے پر لگ جاتے ہیں کہ تم ہمیشہ بدتمیزی کرتے ہو، تم ہمیشہ یہ کرتے ہو، تمہاری جتنی بھی خواہشات پوری کر دو، تم جو ہے وہ مزید بڑھتے چلے جا رہے ہو، تم اس طرح سے ضد کرتے ہو، اس طرح سے یہ کرتے ہو۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ضد کی جو عادت بچے کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ڈیولپ ہوئی ہے، وہ ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے ڈیولپ ہوئی ہے۔ بچہ ضد کو اپنے ساتھ لے کر پیدا نہیں ہوا تھا، اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارے بیہیویئر، ہمارے رویے سے اس نے ضد کرنی سیکھی ہے، اور ہم ہی اس کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اب جب بچہ اگر ضدی ہو چکا ہے، بڑا ہے بچہ، تو وہاں پر بہت آسانی کے ساتھ تو ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ ان بچوں پر ہم بہت اچھا کام کر سکتے ہیں جو ابھی چھوٹے ہیں، کہ ان کو ضد کی عادت ہی نہ پڑنے دیں۔ لیکن جو بچے ضد کو لے کر بڑے ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں بہت محبت سے بات کرنی ہوگی، انہیں سمجھانا ہوگا کہ کیا چیزیں ان کی ضروریات میں شامل ہیں، اور کون سی چیزیں ان کی صرف خواہشات ہیں جن کا پورا ہونا زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی جو ہے وہ فہم کے سہارے پر گزاری جاتی ہے، خواہشات کے سہارے پر نہیں گزاری جاتی۔ جو تھوڑے بڑے بچے ہیں ان سے جب ہم تفصیل سے بیٹھ کر بات کریں گے، ان سے خود سے پوچھیں کہ اس خواہش کے پورا نہ ہونے سے تمہیں کیا نقصان پہنچے گا، کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، اور اگر نہیں پوری ہوتی ہے خواہش تو اس سے تمہیں کیا ہوگا، پوری ہو جاتی ہے تو اس سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ بچہ خود دیکھے گا کہ وہ صرف ایک وقتی خوشی کی بات ہے، وہ کوئی خوشی اس کی دیر پا نہیں ہوتی، چیزوں کو وہ حاصل کرتا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کی ویلیو اس کی نظر میں ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ نئی چیزوں کی ڈیمانڈ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے، اور جب بچے کو ہم اس چیز کو بچے کو خود مائل کریں گے کہ وہ خود سے بتائے کہ اس سے اسے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس سے اسے کیا نقصان ہوتا ہے، اب تک جو چیزیں اس نے حاصل کی ہیں زور زبردستی سے، ضد سے، کسی بھی حوالے سے جو اس کی خواہشات پوری ہوئی ہیں، وہ کتنی دیر اس کے ساتھ چلی، کتنی دیر اس چیز کے ساتھ وہ خوش رہا، اور پھر کتنی دیر کے بعد وہ نئی چیزوں کی طرف پھر سے راغب ہو گیا۔ تو جب وہ خود سے اپنا مشاہدہ کرے گا، جب وہ خود سے اپنے آپ کو دیکھنے کے قابل ہوگا،
अपने जज्बात और एहसासात को समझेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज़ की तरफ आएगा। उसे ये बात हमें समझानी होगी कि हमेशा ख्वाहिशात का पूरा होना ही अच्छी ज़िंदगी की निशानी नहीं है, बल्कि हमें देखना होगा कि हमारे इर्द गिर्द और कितने लोग मौजूद हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी पूरी तरह से नहीं मिलती। तो हमें क्या उन ख्वाहिशात में कमी लाकर कुछ उन लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए? इस तरह से भी हमें खुशी हासिल होगी कि हमने किसी की हेल्प की, किसी की मदद की, और ये खुशी का एक बेहतर लेवल होगा जिसमें कि हमारा फ़हम, हमारा इदराक भी शामिल होगा, हमारा जो एक शऊर है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। हमने सिर्फ़ किसी चीज़ को ज़ोर ज़बरदस्ती से हासिल नहीं किया होगा, बल्कि अपनी रज़ा से, अपनी मर्ज़ी से हमने किसी और के लिए कुछ अपनी बेहतरी लाने की, किसी और की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने की कोशिश की होगी। ये खुशी हमारे लिए देरपा होगी। तो इस तरह से जब हम उसको समझाएँगे, हम उससे बात करेंगे, खुद इस तरह की एक्टिविटीज़ में उसको साथ लेकर जाएँगे कि जहाँ पे हम औरों की मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उन अपनी कुछ ख्वाहिशात को कम करके जब वो लोगों को की मदद की तरफ राग़िब होगा, तो आहिस्ता-आहिस्ता उसके अंदर तब्दीली आनी शुरू होगी। तो बहुत ध्यान से हमें बच्चों की तरबियत करनी है, बहुत ख़्याल रखना है। बच्चे ही हमारा मुस्तक़बिल हैं, और हमारे जो कौम का एक मुस्तक़बिल है वो बच्चों की बेहतर तरबियत के ऊपर ही मुनहसर है। हमारे घरों का सुकून और इत्मीनान भी बच्चों की तरबियत पर ही मुनहसर है। तो हमें कोशिश करना है कि अपने बच्चों को हम बेहतर अंदाज़ में उनकी तरबियत कर सकें। यकीनन इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी, जिसके तहत आप अपने बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकते हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों की जो हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए टाइम निकालते हैं और हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।